बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। जनाब आज अब मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक फ्रूट चाट बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं जनाब, मेरे पास है ये इमली का पल्प पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से सेब है, अमरूद है, केले हैं, खजूर है और ये साथ ही स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जनाब मैंने ये तमाम फलों को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। सबसे पहले मैं कटिंग कर रही हूँ जनाब ये सेब की। तो सेब का आप लोगों ने बीच में से इसका जो एक ये सख्त सा पार्ट होता है वो आपने निकाल लेना है, जो बीज वगैरह का हिस्सा होता है वो सारा निकाल लेना है। बाद में आपने इसकी छोटी छोटी सी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, ये जो इस टाइप का ज़रा सख्त सेब होता है ना वो आपने इसमें यूज़ करना है। जो बिल्कुल एक नरम सा सेब होता है वो आपने इसमें यूज़ नहीं करना है। दूसरे नंबर पे जनाब ये मैं इसमें कर रही हूँ ये अमरूद है। अमरूद को भी मैं इसी तरीके से मैंने वॉश कर लिया था सारा, और इसके आपने लाजमी बीज जो है ना इसमें से निकाल लेने। क्योंकि इसके बीज सख्त होते हैं, अक्सर वो बड़ी दाढ़ में या दांतों में फंस जाते हैं, तो सारा मज़ा जो है ना वो किरकिरा कर देते हैं। ये तमाम पार्ट इसका वो हम निकाल लेंगे और बाद में हम जो है इसकी भी बिल्कुल सेम क्यूब्स की शक्ल में छोटी छोटी सी इसकी भी कटिंग कर लेंगे और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये बड़ा ही मज़ेदार सा एक है और ये बहुत जल्दी बनता है, और रमज़ान में ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक में ये इसी टाइप की बनानी चाहिए चीज़ें जो जल्दी बन जाए। अब जनाब तीसरे नंबर पर ये स्ट्रॉबेरी है। इसका आपने ऊपर से जो सब्ज़ सा पार्ट है, जिसके पत्ते वगैरह हैं, वो काट लेने, साइड कर देने, और इसको भी से 3 से 4 पीस छोटे छोटे से करके वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। एक तो ये कलरफुल है, दूसरा ये इसका बहुत ही टेस्टी जायका होता है। इसके तमाम जो टेस्ट हैं वो सब के सब आपस में मिल जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जनाब ये देखें कलरफुल सी हमारी ये बनती जा रही है। ये तकरीबन 3 चीज़ें हम इसमें ऐड कर चुके हैं। अच्छा जनाब, अब ये आजकल आपको पता है कि जो किन्नू है, माल्टे जो हैं, ये काफ़ी आम हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा रेहड़ियाँ भरी हुई हैं और ये बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं हैं, बड़े बल्कि मीठे हैं। तो इसका जो छिलका है ना वो मैंने उतार लिया है। ये 2 जो किन्नू है इनका छिलका उतारने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसकी अलग अलग इसकी जो है वो कर लूँगी और इसको इसकी भी हम करेंगे कटिंग। ठीक है, कटिंग कर लेंगे। इसका जो एक रस से निकलेगा और जो फ्लेवर आएगा ना मुंह में, आप यकीन करें कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और वैसे भी रोज़ा रखने के बाद बंदे का बड़ी वो अंदर खुश्की हुई होती है, ठंडक चाहिए होती है, दिल कर रहा होता है, तो ये बड़ा मज़ा देगा आपको। अब जब एंड में आपने इसमें डालने केले, ये तकरीबन बनाना मैंने तकरीबन 5 से 6 इसमें डाल दिए हैं, ज़्यादा डाल रही हूँ, बच्चों को ये ज़्यादा पसंद होते हैं। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितनी मर्ज़ी जो जो चीज़ें इसमें मज़ीद ऐड करना चाहते हैं ना फल मौसम के, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए एंड में मैं केले डाल रही हूँ ताकि इसका रंग ख़राब ना हो। अच्छा जी, इसमें अब मैंने थोड़ा सा नमक, बिल्कुल यूँ समझ ले 2 चुटकियाँ नमक ही ऐड कर दिए हैं। नमक आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। अच्छा, ये इसके ऊपर मैंने डाल दिया जनाब अब ये चाट मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये तकरीबन आधा चम्मच के बराबर है और इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर दूँगी और इसको हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसका जायका बड़ा खट्टा मीठा सा होगा, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। अब जनाब आपको पता है कि मैंने पहले इसमें जो है वो किन्नू भी डाल दिए थे। अब मैंने उसको सेंटर से कटिंग करने के बाद उसका जो रस है ना वो मैं हाथ से निचोड़ रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से मैंने पकड़ा हुआ है, इसको इसी तरीके से आपने करना है, इसका सारा रस भी निचोड़ लेना। इससे यकीन करें कि इसका जो अंदर इसका जो पल्प इसका सारे का सारा निकलेगा और ये बड़ा जूसी सा एक फ्रूट चाट बनेगा। और इसमें आपको फ्रूट चाट जो है ना बड़ा कमाल का बनेगा। ये देखिए जनाब, मैंने इसके ऊपर आप डाल दी है चीनी, 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाली है इसमें चीनी। ठीक है, चीनी का जायका, चीनी का जो एक शीरा सा बनेगा ना, इसको जब ये वो घुल जाएगी पारी, तो ये यकीन करें बड़ी मज़े की होगी। साथ ही इसमें मैंने जनाब ये किशमिश डाल दी है थोड़ी सी, ठीक हो गया। और ये जनाब खजूरें हैं, जो एक बड़ी मज़ेदार सी खजूर होती है ना, नरम वाली ब्लैक कलर की, ये वो मैं डाल रही हूँ। बाकी आप दूसरी खजूरें डालनी चाहिए, ज़रा थोड़ी सी इससे ज़रा थोड़ी सी हार्ड होती हैं, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसकी मैंने जो थी ना वो गुठली वो निकाल ली थी। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। ठीक है, अच्छा मिक्स करने के बाद जो एक बहुत ही मज़ेदार सी और चटपटी सी चीज़ मैंने आपको शुरू में दिखाई थी जनाब, इमली का पल्प, वो हम इसमें ज़रूर ऐड करेंगे। वो इसमें अपना जादू जगाएगा और बड़ा ही मज़ा आप लोगों को देगा। और जो असल जो इसको बाइंडिंग इसकी इसके साथ आएगी। ठीक है, तो ये तकरीबन मैंने आप लोगों के सामने है, इतनी इसकी कितनी मिकदार है। इसको आपने पानी में डाल के ना थोड़ा सा ये जब भीग जाए तो बाद में हाथों से मसल मसल के छान लेना है। ये जनाब मैंने 3-4 चम्मच इसके डाल दिए और ऊपर से मैंने डाल दिया जनाब इसके ऊपर ड्राई नट्स हमारे ये बादाम। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से डाल चुकी हूँ और जनाब ये बेहतरीन सा हमारा जो है ना जनाब फ्रूट चाट हमारी रेडी हो चुकी है। अब आप लोग देखें, इसको अपने अच्छे से हिलाना है और थोड़ी देर के लिए रखना है। मैंने भी रख लिया था। अब आप देखें कि एक तो ये सारी चीज़ों की जो अच्छे से असेंबलिंग हो चुकी है ना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का ये बन चुका है।
अब आप लोग देखें, ये मैं चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। ये जो नीचे इसका पानी सा बना है ना, ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही टेस्टी। ठीक है, ये लाजमी होना चाहिए। और ये सारा कुछ किस चीज़ से बना है जनाब? ये जो हमने इसमें माल्टे डाले हैं, किन्नू डाले हैं, इन चीज़ों से ये जो है ना बना है। और साथ में जो हमारी जनाब इमली का पानी क्या है, नमक, चीनी और ये चाट मसाला, बहुत ही कमाल की और बहुत ही मज़ेदार। और यकीन करें 5-10 मिनट लगते हैं इसको सिर्फ बनाने में, आपको बहुत मज़ा आएगा जनाब। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।